भाई फाइनली फिजिक्स की जो डर थी हमने वो अ, सामना कर लिया भाई। डर का सामना कर लिया हमने फिजिक्स की। और मैं इतना मोटिवेटली हर बार वीडियो बनाते वक्त क्यों बोलता हूँ, ऑल दो भाई मेरी फिजिक्स बहुत गंदे तरीके से लगी पड़ी है भाई, बहुत गंदे तरीके से गई है मेरी एग्ज़ाम। पर मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का क्वेश्चन ईजी था। आई मीन पेपर ईजी था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई। ऑल्दो कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैंने तो मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करा होगा। फिर भी मुझे इजी क्यों लग रहा है, देखो भाई मैंने ना पिछले साल के और सैम्पल पेपर के पेपर्स को आई मीन पेपर्स को एनालाइज करके गया था मैं कि क्वेश्चन के पैटर्न क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो वो मुझे ना थोड़ा पैनिक कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मेरे से सॉल्व नहीं होगा। और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था भाई। ये सबके साथ ऐसा होगा ना कि भाई सारे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि पिछले जितने सालों में सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, लोग डरे हुए थे भाई, ठीक है, लिटरली। और भाई लिटरली ऐसा डरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा मुझे अब एक्सपीरियंस हो गया और मैं अगले एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी ऐसा डरा हुआ नहीं। मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ कि भाई अब जो होगा मैं पढ़ूंगा तो भाई एग्ज़ाम दूंगा अच्छे मार्क्स आएंगे। और नहीं पढ़ूंगा तो चलो ठीक है भाई, पास कैसे भी होना है हो जाएंगे, नहीं होंगे तो चलो ठीक है, अगले बार देखेंगे भाई। तो मुझे अब डर नहीं है भाई। कॉन्फिडेंट रहोगे तो भाई अच्छे से एग्जाम दोगे। मैं अभी अपना रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि आज मैंने कैसे अपने खुद की घोड़ी लगाई है। और मेरी तो कंपार्टमेंट शायद लग जाएगी। देखो कैसे क्या होता है, मैं बताता हूँ, वीडियो को देखना, आगे मैं बताऊँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज़ एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला इस वीडियो में। बीच में अभी मैं जब अपने क्वेश्चन को बताऊँगा कि मैंने कितने सही करे हैं कितने गलत, तो मैं तुम्हें बताऊँगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो अरे भाई मेरा रोल नंबर है यहाँ पे यार। चलो कोई ना। तो भाई अगले बार मतलब तुम अगले एग्जाम अपने सेफ रख सकते हो, बचा सकते हो भाई। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑल तो मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब की वीडियो लाइक सब्सक्राइब कराने नहीं आया हूँ भाई। मैं तुरंत बता दूंगा, अभी मैं बस जस्ट बता रहा था तुम्हें इन जनरल, ठीक है। तो हाँ, मैंने बता दिया कि कैसे मुझे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को कैसे ये सेट ईजी लगा, ऑल दो उससे क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, क्योंकि भाई मैं एनालाइज करके गया था और मुझे वो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था एज़ कम्पेयर टू आज का जो सेट हमने एग्जाम दे के आया हूँ। भाई यार कॉल आ रहा है पापा का, एक मिनट भाई। ये देखो, नंबर ना दिख जाए, दिख रहा है, रुक जाओ। तो भाई मैं बोल रहा था यही कि एज़ कम्पेयर टू भाई पिछले सालों के क्वेश्चंस, आज का क्वेश्चन वो सही था। और मेरा सेट था सेट वन, 5521। अब देख लो भाई, सेट वन ईजी है, किसी को सेट वन हार्ड लग रहा है, किसी को सेट थ्री हार्ड लग रहा है, किसी को सेट टू हार्ड लग रहा है भाई। सब नॉर्मल ही है सारे सेट में यार, इक्वल ही हैं सारे भाई, मान के चलो। जैसे क्वेश्चन सिर्फ डिफरेंट है बट लेवल और पैटर्न भाई सब सेम है। बस ये कहने का होता है कि सेट वन हार्ड है, ये वो सब इजी है भाई। मतलब आई मीन ईजी अगर तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। बाकी ये देखो, मैं बताता हूँ टाइम बिना वेस्ट किया कि मैंने कहाँ क्या गलती करी है। देख लो, पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत है, ठीक है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है, मेरा पूरा गलत है। मैं इसमें तुक्का मारा था बी, फिर मेरे एक दोस्त ने बोला, मेरे बगल के बेंच में वो दोस्त भी नहीं है भाई, ऑल दो मेरा नॉन स्कूलिंग है, बट फिर ठीक है वो दोस्त, उसको हमने मैंने बना लिया प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ भाई, और वो पूछना मेरे लिए सबसे ज़्यादा भारी पड़ा आज, ठीक है। वो पूछना दूसरे के बगल में से पूछना, वो मेरे लिए आज बहुत भारी पड़ा है। कैसे, मैं बताता हूँ। तो ये देखो, ये गलत, ठीक है। यहाँ मैं डी नंबर करने वाला था, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होता है, 2 नंबर से ही क्वेश्चन, एमसीक्यू के 2 नंबर से ही मेरा जो है वो लग गया भाई एल, ठीक है। कैसे लगा मैं बताता हूँ, बट उससे पहले मैं बता दूँ, एक लड़की ने मुझे क्या सॉरी गाइस, सेक्शन ए में बोलना चाह रहा था, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ वैसा डबल मीनिंग साउंड किया तो आई एम रियली सॉरी। मैं बोला था कि एक लड़की ने मुझे कमेंट करके बताया था कि सेक्शन ए अटैम्प्ट मत करना, पहले सेक्शन बी अटैम्प्ट कर लेना, क्योंकि सेक्शन ए ना बहुत ट्रिकी होता है और तुम उसमें फंस के रह जाओगे, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो मैंने भाई उसकी बात मानी एंड उसको मैंने तभी थैंक यू लिख दिया था कि ये तुमने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है मुझे, क्योंकि मैं सैम्पल पेपर देख के घबरा गया था कि भाई मेरे से तो एमसीक्यू नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये देखो, मैंने एमसीक्यू बहुत लास्ट में, एकदम लास्ट में जाके करा था एकदम, ठीक है, जब 25 मिनट रह गई थी। तो देखो मैंने, ये मेरा गलत ही हो गया। टू का क्या हुआ कि मैं यहाँ पे, मेरा भाई ये मुझे आ रहा था, ये लगेगा, ठीक है, तुक्का। अब क्योंकि हाँ, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। क्यों, देखो मैंने वो तो 2 टिप देने वाला हूँ भाई, 2 टिप। एक टिप पहला ही मैं बताता हूँ, ठीक है। पहला टिप ये है कि अगर तुम एग्ज़ाम दे दिए हो, अब तो तुमने एग्ज़ाम दे ही दिया फिजिक्स का, ठीक है, तो अब तुमसे कोई जरूर भाई, जब तुम सीनियर हो तो तुम्हारे कोई ना कोई जूनियर तो होंगे, तो कोई ना कोई तो भाई, या फैमिली मेम्बर ही कोई ना कोई तुमसे जूनियर तुमसे जरूर पूछेगा, जो तुम्हारे शायद तुम्हारे जैसा लेवल में होगा, शायद तुमसे अच्छा बेटर हो, बट तुमसे एक जरूर पूछेगा सवाल कि भाई फिजिक्स में क्या करना है, कैसे क्या करना है। अगर उसका सेम हाल है कि भाई हम ही लोग के जैसा, लाइक अगर तुम्हारा मेरे से हाल है, बिलो एवरेज हो या एवरेज हो, कुछ नहीं पढ़ा पूरा साल और अब बस पासिंग मार्क्स चाहिए, तो उसको ये बिल्कुल भी सजेस्ट मत करना कि सीधा बुक टू पढ़ लो बेटे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ ले, सेमीकंडक्टर पढ़ ले, रे ऑप्टिक्स पढ़ ले, पास हो जाएगा। भाई ये गलती बिल्कुल भी मत करना, मैं लिटरली बता रहा हूँ। आज के पेपर में मैंने देख लिया भाई कि सिर्फ ये पढ़ के कुछ नहीं हो जाता, ठीक है भाई, तुम्हें ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बस देखो मैं बताता हूँ, वो बात सही है कि मॉडर्न फिजिक्स तुमने अच्छे से पढ़ लिया एकदम, पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। हो सकता है तुम बाई चांस थोड़े बहुत गलत कर दो, मेरे से मैंने आज जो गलतियाँ करी है, ऐसे गलत गलत कर दो तो भाई तुम्हारा मार्क्स नहीं बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए ना पूरा सरफेस लेवल पे अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए पूरे चैप्टर्स के। अगर एक दिन बचे, लाइक मेरा तो भाई टाइम था, मुझे ये चीज़ पता नहीं था, लास्ट लास्ट में मुझे जाके पता चला एग्जाम से एक दिन पहले रात को कि पूरा चैप्टर जो है ना देखना होता है।
प्रैक्टिकली आज मुझे पता भी चल गया कि क्यों देखना होता है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा। तो किसी को ये सजेस्ट मत करना कि सिर्फ बुक 2 पढ़ लो और तुम पास हो जाओगे, अच्छे से पढ़ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं कि वो बंदा अच्छे से पढ़ ले, ठीक है। और बुक 2 के मॉडर्न फिजिक्स से इस साल तो बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे हैं भाई। डायरेक्ट फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला थे, वर्क फंक्शन, ये सब के बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं न्यूमेरिकल बेस्ड। इस बार तो न्यूमेरिकल आए, देखो मेरे सेट में भाई बहुत कम न्यूमेरिकल थे, ऑल्दो मैंने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी नहीं करी थी। बट मैं कुछ कुछ की फॉर्मूला रट के गया था भाई, फॉर्मूला तो आया ही नहीं, डेरिवेशन आया सिर्फ। और डेरिवेशन हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ऑल्दो ईजी था। मैं यहीं पे मैं ये बताना चाह रहा था कि मुझे ईजी कैसे ये लग रहा है, ठीक है। एक तो वो मैंने एक ऊपर का मतलब कैसे मैं टॉपिक चेंज कर देता हूँ। एक तो मैंने पहले बताया कि पेपर एनालाइज करा है, दूसरा ईजी लगने का ये चीज़ था कि डेरिवेशंस आ गए, ठीक है। पर भाई डेरिवेशंस हमने पढ़ी नहीं, क्यों? क्योंकि फिजिक्स पे आई मीन फिजिक्स के पिछले कुछ सालों में तुम देखो तो बहुत ना के बराबर ही डेरिवेशंस पूछे जा रहे थे। पर इस साल भाई बहुत डेरिवेशंस पूछे, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में डेरिवेशंस अच्छे खासे थे, न्यूमेरिकल्स की क्वांटिटी कम थी, ठीक है। तो इसके कारण भी हमें डेरिवेशन था, इसलिए हमें थोड़ा इजी लग रहा था। ऑल्दो ये इजी नहीं है, लेंदी है, ठीक है भाई, लेंदी था ये चीज़। तो तुम लोग कमेंट करके बताना भाई तुम्हें कैसा लगा, ठीक है। तो देखो ये गलत यहाँ पे ये गलत कर दिया, कैसे कि मैं डी कर रहा था तुक्का मार के, पर सेल्फ बिलीव नहीं था मेरे अंदर, ठीक है। सेल्फ बिलीव नहीं था, मुझे लगा नहीं मैं गलत हो सकता हूँ, मैंने सी कर दिया। बाकी ये मॉडर्न फिजिक्स जैसा कि मैंने बोला अच्छे से पढ़ रहा था, पूरा सही भाई, बहुत बहुत। इसको मैंने रिकन्फर्म करा उस बंदे की, भाई यही होगा कि नहीं, उसने बोला हाँ यही होगा। तो भाई ये मैंने ऐसे शुरू में ही लगा लिया था, जब बोला जाता है ना 5 मिनट रीड करो, तो देखो मैंने यहाँ पे ये लगा लिया था, ये देखो ये तब, ठीक है। 1 मार्क्स +1 1। यहाँ पे मुझे भाई बिलीव था कि एन होगा, ठीक है। बिलीव मतलब मुझे लगा कि एन होगा, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था ये एटम वाला चैप्टर, तो मुझे लगा ही था कि एन होगा। पर भाई मैं क्या बताऊँ, क्या मैं बताऊँ यार। सेल्फ बिलीव अगेन गाइस, सेल्फ बिलीव एंड कॉन्फिडेंट। भाई अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो ना, कॉन्फिडेंट तुम्हें होना चाहिए भाई। नहीं है कॉन्फिडेंट, तुम लग जाएगी तुम्हारी अच्छे से। मैंने भाई एक आंसर यहाँ +2 हो जाता, मेरा 2 सही हो जाते हैं यहाँ पे MCQ। पर भाई मैंने अपनी बात को, अपने दिल पे, अपनी गट फीलिंग पे भरोसा नहीं करी। बगल वाले जिसका सेट सेम था मेरा, उसका मैंने सुन के यहाँ पे सी पे टिक लगा के लिख के आ गया मैं, ठीक है। बात रही 5 नंबर की, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था, नो आइडिया, क्योंकि मैंने जैसा बताया सिर्फ बुक 2 पढ़ ले बेटे पास हो जाएगा। नहीं भाई, तुम्हें बुक 1 की भी नॉलेज होनी चाहिए भाई, तब थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा भाई कि क्या होगा। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने यहाँ पे एक बंदे से पूछा, वही उस बंदे से कि क्या होगा, उसने बताया ये गलत है, ठीक है, ये गलत है ना। अब यहाँ मुझे कन्फ्यूज़न था, ये मुझे आता था, आई डोंट नो हाउ, इस चैप्टर को मैंने पढ़ा भी नहीं था, फिर भी ये मुझे आता था। मुझे लगा यहाँ पे CU होगा या तो AL होगा। अब मैंने यहाँ पे AL लिख के मतलब टिक करके आया हूँ, और मेरे ख्याल से ये मेरा सही है, तो शायद +2 हो गया, ठीक है। 2 MCQ हमारा सही हुआ अभी तक। अगेन यहाँ पे मुझे ये दोनों में कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो उससे पूछा मैंने कौन सा करना चाहिए, मतलब उससे पूछा कौन सा किया है तुमने, ठीक है। ऐसा पूछा नहीं भाई, सारे से बात हो रहा था कि 1 का 2, 2 का 3, ऐसे, ठीक है। तो उसने बोला ये, मैंने लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे मुझे देख लो भाई, यहाँ पे मैंने इसको शुरू में ही, जब 5 मिनट का टाइम मिलता है, यहाँ पे मैंने टिक लगाया था। ऑल्दो पढ़ा नहीं है फ्लक्स वाला चैप्टर, पर मैंने टिक लगाया था। अगर मैं यहीं पे दूसरे की बात नहीं सुनता, सिर्फ यहीं टिक लगा के छोड़ देता, तो ये सही हो जाता। आई गेस ये राइट आंसर है और ये गलत है, मैं B पे टिक करके आया हूँ। अभी तक कितने सही हुए हैं? 2, ठीक है, गलत। ये तीसरा सही है, मैंने तुक्का मारा और ये सही हो गया, ठीक है। 3 आई गेस ये सही है, ठीक है। तो 3 अभी तक +3, 3 सही है। चौथा तुम देखो यहाँ पे मैंने क्या फिर से बेवकूफ़ी करी है, कॉन्फिडेंस गाइस। यहाँ पे A पे देखो, तो मैं पे शुरू में ही जब 5 मिनट का टाइम मिला था, मैंने तभी ये चैप्टर मैंने पढ़ रखा है, और यहाँ पे यही होता, ये मतलब ये चैप्टर पढ़ नहीं रखा, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था। ये क्वेश्चन मैंने देखा था जब मैराथन, थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए गया था मैराथन में, और तब ये क्वेश्चन चल रहा था कि ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है। तो भाई ये मैंने टिक लगाया, पर सेल्फ बिलीव अगेन गाइज, मैंने उसकी बात, अपनी खुद की बात नहीं मान के दूसरे की बात मानी, और D पे टिक लगा के आ गया, और ये गलत हो गया भाई। गलत, गलत, ठीक है। तो कितना सही हुआ? 4। यहाँ से MCQ में 4 सही हुए भाई, ठीक है। और यहाँ से आएगा 1 2 सही हो जाए तो 5 6, ठीक है। शायद एक ही सही है तो 5, एक तो सही हो ही जाएगा ऐसे से। मुझे याद नहीं है कि मैंने किस में किसको क्या टिक लगाया था, क्योंकि लास्ट में करा था, टाइम कम थी, तो मैंने बस लगा दिया टिक। तो हाँ, एक शायद मेरा यहाँ पे सही है, 1 या 2, ठीक है। तो 4 सही है, 1 5, तो मेरा MCQ में टोटल भाई 5 मार्क्स बने हैं सिर्फ, ठीक है। बाकी अब यहाँ सेक्शन B में आ जाओ, तो सेक्शन B में मुझे आता था, क्योंकि सेमीकंडक्टर मैंने अच्छे से पढ़ रखा था, इसको मैंने डिफाइन किया है बहुत अच्छे तरीके से। अगर कुछ गलती हो जाए तो दो नहीं मिले तो एक तो आराम से मिल ही जाएगा। फिर यहाँ पे आता है, ये मुझे नहीं आता था भाई, नहीं आता था ये मुझे। तो मैंने यहाँ क्या किया, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में कुछ कुछ लिखा, इसकी फॉर्मूला थोड़ा बहुत मुझे याद थी डी ब्रोगली के वेवलेंथ का, वो मैंने लिखा। और ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कुछ नहीं किया, बस भाई ऐसे डेफिनेशन जो मन सो लिख दिया मैंने। नहीं आता था मुझे प्रूव करना, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता कुछ कुछ थोड़ा बहुत, मैंने नहीं किया वो, मैं बस डेफिनेशन लिख के आ गया। फिर ये वाला, ठीक है, ये प्रिज्म वाला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने प्रिज्म की ड्राइंग करी, वो गलत ही था भाई, ठीक है, वो गलत ही था, मैंने देखा आके। और जो मन सो लिखा मैंने आके, डेफिनेशन वगैरह जो मन सो, मतलब थोड़ा बहुत रिलेवेंट चीज़ लिख दिया मैंने, वो भी रिलेवेंट ही होगा आई गेस। पर 2 मार्क्स का है, शायद 1 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो उधर 5 सही हो गए, 6 7, ठीक है 7,
फिर आता है ये, मुझे कुछ नहीं आता था इसमें, ठीक है, इसमें मुझे कुछ भी नहीं आता था। अगेन इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर और वहाँ से लेकर अल्टरनेटिंग करंट जो भी वो सारे कुछ भी पढ़ा ही नहीं थे मैंने तो, ठीक है। ये भी गलत ही है, कुछ से कुछ भर दिया मैंने, क्वेश्चन ही उतार दिया, क्या क्या मुझे याद ही नहीं है। शायद काट दे बंदा या 1 मार्क्स दे दे, अगर 1 मार्क्स दे दे तो 8 हो जाएगा, 8 नहीं तो 7 मान के चलो। फिर यहाँ ये आता था मुझे कॉनकेव मिरर वगैरह मैंने बनाया भाई, 2 मार्क्स नहीं तो 1 मार्क्स, तो 8 मार्क्स लेके चलते हैं यहाँ से। फिर सेक्शन सी नहीं आता था मुझे, ये थोड़ा बहुत आता था, न्यूक्लियर का चैप्टर था, थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया, शायद गलत या सही मैंने देखा नहीं है, शायद सही गलत ही मान के चलते तो 8 मार्क्स, ठीक है। और ये मुझे पता था तो मैंने यहाँ पे इसको कितने मार्क्स का, ये 3 मार्क्स का, ठीक है। तो ये अगर मेरा गलत भी हो तो ये मैंने सही किया, ठीक है, ये मैंने बना के लिखा है, तो इसमें 1-2 मार्क्स तो मिल जाएगा, तो 3 मार्क्स का ना तो 1 मार्क्स, तो ठीक है, 8 उधर हो गया, 9 मार्क्स। नहीं आता था, ठीक है, नहीं आता था मुझे। यहाँ मैंने जो मैंने सो लिखा है पॉइंट, कुछ भी पॉइंट लिख दिया भाई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये वो मैंने भर दिया, 1 मार्क्स, चलो 10 मार्क्स यहाँ से। अब आता है 24 नंबर, ये मैंने ई एम वेव्स के अंदर या कहीं तो पढ़ा था, शायद ई एम वेव्स का ये चैप्टर के अंदर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये मैंने पढ़ा था। भगवान भाई बचा लिया मुझे। ये 3 मार्क्स का है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्सरे लिखा, ये एक्सरे होता है, ये शायद गामा वेव्स हो या गामा रेज, ये रेडियो। तो मेरे ख्याल से ये 2 सही हैं, और ये वेवलेंथ की रेंज भी लिखनी थी कि कौन कितना ज़्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो मुझे ये नहीं आता था। 1 मार्क्स मिल जाएगा, चलो 11 मार्क्स। नहीं आता था। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने सुबह ही पढ़ी थी, पर फिर भी मैं भूल गया, मुझे नहीं आता था। कुछ से कुछ भर दिया यहाँ पे भी मैंने, वो गलत ही लिखा है, जबकि मुझे कुछ आता नहीं था, गलत सलत ही लिखा है मैंने, चलो 1 मार्क्स मान के चलते हैं। तो इधर 12 हो गए, 12, और इधर स्टेट सेकंड पोस्टलेट, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था इसका, सेकंड पोस्टलेट बोर्स का। तो पहले मैंने बोर मॉडल एलिब्रेट किया कि कैसे क्या है ये, रदरफोर्ड की मॉडल को, ये उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते रहता था, एक टाइम पे गिर जाता, ये वो मतलब भाई लिख दिया मैंने। फिर ये प्रूव तो कर नहीं पाया क्योंकि वही क्वेश्चन आती नहीं थी मुझे, तो चलो 1 मार्क्स दे देगा भाई मास्टर टीचर, अगर भला होगा तो। 12 मार्क्स, ठीक है। फिर ये सब तो नहीं आता था मुझे, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट करना, क्योंकि पढ़ा ही नहीं चैप्टर। तो यही मैं सजेस्ट करना भाई किसी दोस्त को अपने, या फिर कोई भी जूनियर तुम्हारा है तो भाई पूरा चैप्टर पढ़ लेना तब, ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हो, लिख सको। अब मुझे करंट की डेफिनेशन नहीं आ रही थी एग्जाम में, फिर मैंने एकदम दिमाग में लगा के करंट की डेफिनेशन लिखी थोड़ी बहुत भाई। तो ये 3 मार्क्स का मैंने डायग्राम वगैरह बनाया था वहाँ पे, किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, यहाँ पे किरचॉफ्स के बारे में थोड़ा बहुत लिख के आया, दोनों लॉ क्या क्या होता है ये वो। ऑल तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगा के इसको फाइंड करना था, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, पर मैंने किरचॉफ्स लॉ को ढंग से पढ़ी नहीं थी भाई, फॉर्मूला भी याद नहीं था। तो इधर 12 हो गए मार्क्स, चलो 1 मार्क्स इधर 13। भाई पास होना बहुत मुश्किल लग रहा है यार। अब आ गई डेरिवेशन भाई, ठीक है, नहीं आता था मुझे ये, नहीं आता था भाई, क्या करूँ अब मैं। तो अगर यहाँ से मेहरबान करके अगर दे दे कोई मार्क्स तो चलो, 1 मार्क्स, 19 मार्क्स मिल गए भाई, दे दे भाई अगर। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे देगा भाई, कुछ भी रिलेवेंट चीज़ नहीं लिखा था मैंने, जो मन से भर दिया था भाई, ठीक है। तो 18, 18 उधर हो गए, शायद 18 या 17, किधर कितने थे भाई उधर, आई डोंट नो, ठीक है। और भाई साहब मैं तो पास हो गया यार, नहीं पास, ऐसा नहीं है, ठीक है गाइस, ऐसा नहीं है, ठीक है। शायद पास हो जाओ, अगर 1-2 ऐसे मार्क्स दे दे तो भाई पास हो भी सकता हूँ। तो इधर के भाई पूरे, भाई आ गया मेरा सेमीकंडक्टर, मैंने पूरा ही सही किया है। एक गलत है यहाँ पे, बोरोन होता, मैंने ये कर दिया है। ये मुझे डाउट लग ही रहा था कि ये दोनों में से एक हो, देखो मैं कहाँ बताता हूँ, डाउट मुझे ये और ये इसमें लग रहा था, पर इसमें शायद बोरोन सही होगा, ये तो मेरा गलत है, मुझे पता चल गया। बाकी ये सही है, ये गाइस 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 गाइस, यहाँ मैंने एक पे टिक करके ना, मुझे याद आया डी में कर दिया मैंने टिक, ए होता है इसका, ठीक है। तो 1 2 उधर 17 हो गया, 18 19 और 20, 20 बन गए भाई, 20 बन गए भाई। और यहाँ से शायद 23 24 25, अगर जैसा मैंने कैलकुलेट करा है, अगर ऐसा मुझे मार्क्स मिल जाए, और इधर से भी जो मन सो भरा है भाई, ठीक है, इधर से जो मन सो भरा है, अगर ऐसे, और मेरे फूलों वाले ब्लैंकेट आई मीन बेडशीट पे मत जाओ गाइस, ठीक है। तो जैसा मैंने कैलकुलेट करा है भाई, अगर मुझे ऐसे मार्क्स मिल जाए, लीनियर चेकिंग ऑल दो नहीं होने वाली है गाइस, बिल्कुल नहीं होगी लीनियर चेकिंग इस बार, ना ही ग्रेस मार्क्स मिलेगा, क्योंकि कॉपी आ गई ईजी, पेपर आ गया ईजी। तो भाई बहुत हाई चांसेस है मेरी कंपार्टमेंट लगने की, और मैं अब लगने वाला हूँ केमिस्ट्री की पढ़ाई में भाई अच्छे तरीके से। नाखून क्यों बढ़ गया है, कुछ चल रहा है, दिक्कत है मुझे, इसलिए क्या चल रहा है, क्योंकि किसी का डेथ हुआ, सडन डेथ, इसीलिए नाखून बढ़ा रखा है हमने, हमें 10 दिनों का वेट करना पड़ता है तब काट सकते हैं, बता दिया अब मैंने। बहुत लंबी वीडियो बन गई है, 15 मिनट और 5 मिनट उधर शायद 20 मिनट का हो गया ये, तो एकदम डिटेल में बात करी है भाई हमने इसमें। मुझे पता है कोई देखने वाला तो है नहीं, पर अगर यहाँ तक कोई एंड तक मुझे मेरी वीडियो को देख रहा है तो कमेंट करके बताओ भाई, एंड थैंक यू भाई यार, यहाँ तक वीडियो देख रहे हो यार, तुम बहुत महान आदमी हो भाई, थैंक्स भाई, थैंक्स। और मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक तुम लोग सबको कहना चाहता हूँ, और जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनको स्पेशल वाला बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से, तुम जरूर पास करोगे भाई, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मेरे इतने कॉन्फिडेंट होने की राज क्या है भाई, कुछ भी नहीं है यार, कोई राज नहीं है भाई, बस मैं समझ गया हूँ चीज़ों को, क्या समझ गया हूँ चीज़ों को, कि खेल खत्म, खेल खत्म बेटा।